जूडियो में गए, कुछ समझ नहीं आया, कितना बकवास कलेक्शन। नाम का जूडियो है बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे ठीक है। धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटा बेबी वहाँ सो रहा है और मन यहाँ पर तैयार हो रही है, नहा कर आई है वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेबी की अलमारी की सफाई, जो चलता रहेगा। कपड़े तो हो गए काफी सारे। पहले मैं सोच रही थी कि मुझे लेने पड़ेंगे, सर्दी में कपड़े नहीं निकल पाएंगे, बट हो जाएंगे काफी, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा हो गए कपड़े। तो ये फुल टोकरी भर के रुमाल और कैप्स की हैं। ये रखो, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना। अभी भी टोपियां निकल ही रही है इधर उधर से। काफी सारी कैप्स हो गई हैं क्योंकि कुछ पुरानी भी है और 2-3 मैंने नई भी ली हैं अभी। तो अब ये सोच रही हूँ कि मैंने क्यों ली, क्योंकि कैप तो है काफी सारी और ये लगाती तो है ही नहीं, उतार देती है। तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया कैप्स लेना तो, कि ऑलरेडी कितनी सारी ये वाली लाइन सारी कैप की है और ये बड़े वाले हैंकीज की हैं, जो टॉवल वाले हैंकीज होते हैं वो वाले। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे ना जिनकी पजामी नहीं है, जैसे इसकी पजामी नहीं है, और कुछ ऐसा है जिसकी पजामी है और ऊपर का नहीं है। तो ये चीज भी समझ नहीं आ रही। और हाँ, मैं साथ के साथ दिखा भी देती हूँ कि मैं उस दिन लास्ट 3 ब्लॉग्स पहले मैंने बोला था कि मैं कपड़े लेके आई हूँ बेबी के। तो जिसमें से एक ब्लू स्वेटर भी मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। ब्लू स्वेटर जो पिछले ब्लॉग में मैंने पहनाया था वो, और एक ये फ्रॉक। तो ये कपड़ा अच्छा है। तो शुक्र बाजार सिर्फ कहने का है, बहुत अच्छा मार्केट लगता है, सरोजनी लगता है, उस तरीके का मार्केट होता है यहाँ पर। तो एक फ्रॉक मैं ये लेके आई थी, एक वो ब्लू वाला स्वेटर लेके आई थी 2, और एक ये हाफ स्वेटर, ये भी मुझे अच्छा लगा था, रेड रेड हो गया। एक ये वाला स्वेटर, और क्या लेके आया था मैं, हाँ, और एक गोल्डन लेगी, वो भी उसी के साथ पहनी थी, और एक ये ब्लू लेगी, ये जो वेलवेट का कपड़ा होता है ना उस तरीके का, ये वो वाला फैब्रिक है ये। और इसी के साथ एक वाइट भी लेके आई थी मैं, कपड़ों में मिक्स हो रखा है मैं अभी। हाँ, एक ये ये वाइट लेगी, और एक स्वेटर और था, एक रेड स्वेटर और है, वो भी मैंने ब्लॉग में पहनाया था, मैं दिखा दूंगी या क्लिप लगा दूंगी, मेरे पास फोटो होगी तो। एक वो, और एक ये ब्राउन हाफ, बहुत सुंदर लगे थे। मैंने अब वाइट इनर भी खरीद लिए, व्हाइट एंड ब्लैक इनर, वही मैं दिखाती हूँ भी नहीं कपड़ों में। हाँ, एक ये ब्लैक इनर खरीदा है और एक ये वाइट इनर खरीदा है। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मन जब 1 साल की थी, मेरी बड़ी बेटी जब 1 साल की थी, उसका इनर मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, पिंक, मैंने भी निकाला, मैं दिखाती हूँ कहाँ, ये कपड़ों में था, दिखाती हूँ। ये रहा, मन ने अपने फर्स्ट बर्थडे पे ये इनर पहना था और ये अभी तक ज्यों का त्यों है, 10 साल हो गए। क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना, ब्रांड इसका ओसवाल के कपड़े तो बहुत बढ़िया होते हैं भाई। ये कौन सा है, इसमें कोई टैग नहीं है, अब ये पता नहीं कितना टाइम चले, लेकिन ये वाला 10 साल निकाल दिया। और ये वाला इनर पिंक वाला ये भी है। तो ये लेके आई थी मैं, और बाकी अलमारी के ऊपर इनकी ड्रेसेस पड़ी हैं, वो भी मैं भी दिखाती हूँ। पहले ये काम निपटा लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगेगा, फिर जब तक बेबी ना उठ जाए, तो पहले ये काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं। अब इन कपड़ों को मैं कर देती हूँ यहाँ पे साइड, इनको अलग से रखूंगी। अब ये वाला कोट सेट,
मैं अभी लगाने के बाद दिखाऊंगी मैंने कपड़े कैसे कैसे लगाए हैं। और जो गर्मी के थे, मतलब जो थोड़े से ठंडे मौसम में चलने वाले कपड़े थे जो मोटे हौजरी के होते हैं, वो भी मैंने निकाल दिए हैं बाहर। उनको मैं अंदर रख दूंगी क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। और ये अभी थोड़ा सा चल जाएगा इसमें इनर विनर पहना के, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 जोड़े अभी बाहर रखे, बाकी सब। और ये मेरी मम्मी ने बनाया है हाफ स्वेटर। ये भी, इसको भी कम से कम हो गए, शायद काफी टाइम हो गया। और ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मन ने अपने टाइम पे पहने थे और वो बेबी अभी पहन रही है। 2-3 सूट ऐसे हैं, अभी निकलेंगे तो मैं दिखाती हूँ। और ये मेरी मम्मी ने अभी लेटेस्ट बनाया है हाफ स्वेटर। हाफ स्वेटर मैं खरीदती नहीं हूँ बाहर से, वो तो मेरी मम्मी बना देती है। टोपी ये 1-2 टोपी और मिल गई। और एक ये भी बनाया है मम्मी ने कुरैशी का। ये प्रॉपर कुरैशिया नहीं होता, वो है उसका। ये मेरी मम्मी ने बनाया है। मेरी मम्मी अब थोड़ी सी ढल गई, नहीं तो मम्मी ने सारे हमारे मेरे मन के सब मम्मी ने मेरी बना बना के दिए हैं मुझको कपड़े। मम्मी की मेरी अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। अब जैसे ये वाला टॉप जो है, ये मन को मैंने उसके 1.5-2 साल में दिलाया था। जैसे अब आ जाएगा जब को, ये अब आएगा देखो। ये जैसे मन को मैंने दिलाया था तो मन के कपड़े अब ये पहन दिए। एक ये हो गया, ये मन ने पहना है कितना, ये हो गया, है ना। एक ये स्वेटर ये मन का है, ये पहनेगी जब। ये स्वेटर मन का है। मैंने कपड़े संभाल संभाल के रखे थे। कुछ तो होते हैं जो थोड़े से कंडम हो जाते हैं तो फेंकने पड़ते हैं, बाकी तो मोस्ट ऑफ द कपड़े मैंने रखे हुए हैं बचा के। ये देखो ये है ना। एक ये सूट है, ठीक है। और 2-3 जोड़े हैं जो मैंने बाहर धोने के लिए रखे हैं। ये सब कपड़े मन ने पहने और अब जब पहनेगी, क्योंकि 2-3 साल का बच्चा तो यही होता है, क्या लड़की क्या लड़का, है ना। जो स्वेट शर्ट है लड़कों के लिए आते हैं वही पहना देते हैं। वो तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी चॉइस हो जाती है। जैसे अब नहीं पहनती वो लड़कों वाले कपड़े नहीं पहनती, बड़ी हो गई है तो अपनी मन मर्जी के कपड़े पहनती है अब, जो उसको समझ आता है। इसलिए मैं उसको अब साथ लेके जाती हूँ अपने, कि भाई अपनी मर्जी का ले लो, बाद में मैं फिर ले आऊँ फिर चेंज करवाना हो, भाई हमारे बस की तो नहीं है बार 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 जाना। बाकी जो इस बार ड्रेस लेके आई हूँ उसकी बर्थडे की, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। काम निपटा लूं फिर दिखाती हूँ। इसके साथ का एक और हाफ स्वेटर था, वो भी मन ने बहुत पहना है। बल्कि जब के तो ये लगा लो 3 टाइम्स ज्यादा कपड़े हैं। मैंने मन के लिए इतने कपड़े खरीदे ही नहीं थे मन के टाइम पे। ये तो यह है कि जब को मेरी देवरानी सिस्टर इन लॉ, उसकी बेटी है तो उसके कुछ कपड़े आ गए, कुछ मेरे भाई की बेटी है उसके कपड़े आ गए, तो ऐसे करके उसका टाइम पास हो गया। नहीं तो मन के टाइम पे सिर्फ पहला बच्चा मन थी मेरे इधर भी, मेरे मतलब इन लॉज में भी और मेरे मायके में भी। तो इसीलिए मैंने मन के कपड़े खरीदे, लेकिन ज्यादा नहीं खरीदे। उतने ही खरीदे कि जितने मैं उसको पहना सकूंगी, इतने नहीं खरीदे थे मैंने। बट जब के तो दोनों तरफ से आ गए ना, इसलिए अब एक हौजरी का पीस रख लेती हूँ। पूरा वो है रोम्पर, बाई चांस कभी रात को पहना के सुलाने के लिए। इस तरीके के सेट्स पूरे आए हुए हैं, सब तरफ से आए हैं। मेरी मम्मी ने भेजे, मेरी सास ने भेजे हैं। तो छोटे बच्चों का तो ऐसे ही चल जाता है, टाइम पास हो जाता है। एक ये मेरी मम्मा ने बनाया है, इसके साथ की ना मैचिंग टोपी। हाँ, इसकी टोपी है, लेकिन ये तो छोटी ही नहीं आएगी,
स्वेटर बड़ा है, स्वेटर आ जाएगा। ये मेरी मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है। मेरी मम्मी ने जब जब होने के जैसे 1.25 महीने में जो छूछक आता है, उसमें मम्मी ने गरम 3 स्वेटर दिए थे, जिसमें मैंने एक दिखा दिया वो क्रोशिया वाला, एक ये भेजा था, मतलब लाई थी, और एक ये स्वेटर है, ये मेरी मम्मी ने बनाया। ये तो बड़े हैं, इसको भी 1.5-2 साल तक आएंगे, बट फिर भी मैंने निकाल लिए हैं बाई चांस पहनाने हुए तो। इसके साथ बूट्स हैं। अपने हाथ से माँ बना के देती, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यही चीजें हम आगे जाके मिस करते हैं कि काश मम्मी होती तो ये बना के देती, वो बना के देती। ऐसे ही होता है, जब तक हो कोई कदर नहीं करता, जब इंसान चला जाता है तब उसकी अहमियत और कदर पता चलती है। ऐसी है। और एक ये फर्स्ट क्राई से मंगवाया था मैंने, ये भी मैं पहनाऊंगी 26 को 24 या 26 तारीख को शहीदी दिवस है 4 साहिबजादों का, जिनमें से 2 साहिबजादों का है, तो ये पहनाऊंगी मैं। लोग तो क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं। हमारे जो छोटे साहिबजादे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 जो बेटे थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी मुसलमानों के अगेंस्ट, कुर्बानी दी थी अपनी। तो हम तो शहीदी दिवस मनाते हैं, हम क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि ये हमारा त्योहार नहीं है। हम क्रिसमस नहीं मनाते, शुरू से नहीं मनाते, आज की बात नहीं है, शुरू। चलो मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बातें होएंगी। तो अभी अलमारी तो हो गई है सेट, बाकी का जो खलेरा है, जो मचा हुआ है, वो मैं करूंगी बाद में, क्योंकि ये उठ जाएगी हल्की सी भी आवाज में। तो फिलहाल अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हम चलते हैं बाहर। हम चलते हैं बाहर, जो अंदर का खलेरा है हम करेंगे बाद में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ, बिकॉज कल मैंने लगाई थी मशीन। एक मिनट, हस्बैंड चले गए थे तो कल मैंने लगाई थी मशीन, और कपड़े मैंने सुबह लगाए हैं रस्सियों पे, मतलब रात को मैंने सुबह कल दिन में शुरू की थी 12-12:30 बजे के आसपास कपड़े की मशीन, और रात को 10 बजे मैं जाके हुई थी फ्री, क्योंकि काफी तंग कर रही थी छोटी बेबी, तो उसको बार बार देखना पड़ रहा था, इस करके मुझे धीरे धीरे करके बर्तन धोने, बर्तनों की भी कहानी सुनाती हूँ, इसलिए मुझे बर्तन आ गया, इसलिए मुझे धीरे धीरे करके कपड़े धोने पड़े। ठीक है, रात के 10 बजे मैं कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, और रात को 11:30 बजे मैंने बर्तन धोए ठंडे पानी से। तो इसीलिए रात भर ठंड लगी रही, हालत खराब हो रही है। तो घर का जो काम है मैं करूंगी धीरे धीरे, अभी फिलहाल हिम्मत तो है नहीं,
मन उसकी छोटी बेबी की अलमारी मैंने इसलिए समेटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीट थी, कपड़े इधर-उधर हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। और आप देखो वो जुराबें भी वहाँ मैंने खिड़की पे सूखने के लिए रखी हुई है, रस्सियाँ-वस्सियाँ सब भर गई है, कपड़े बहुत सारे थे, 1 हफ्ते के कपड़े हो गए थे। मैंने पिछले फ्राइडे या सैटरडे मशीन लगाई थी और आज सैटरडे था कल, कल 1 हफ्ते के कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल चले गए हस्बैंड काम पर, संडे मंडे मतलब ट्यूसडे ऑफ होता है उनकी दुकान का, तो संडे है आज तो इसीलिए चले गए हैं। रात को ही आएँगे, बाकी अभी हम करते हैं काम की शुरुआत, 2 बज गए। उठी मैं 11:30 बजे हूँ यार, बहुत ठंड लग रही थी, हालत खराब हो गई थी रात को काम करते-करते, सोते-सोते। और 2 बजे के आस-पास सोई है छोटी बेबी, अब उसकी आदत पड़ गई है कि रात को 1 डेढ़ बजे तक वो खेलती रहती है। तो रात को 2 बजे वो सोई तो करते-करते इसलिए सुबह मैं जल्दी नहीं उठी। संडे था, मन की छुट्टी भी थी इसलिए मैं लेट ही उठी हूँ। तो चलो चलते हैं अभी इस व्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं पर ही रोकती हूँ। आपसे जब मिलूँगी दोबारा मिलूँगी और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ शेयर करूँगी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस व्लॉग को लाइक करें और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को भी देखें, उसको लाइक करें। तो अभी चलो मैं अभी के लिए करती हूँ बाय-बाय। जो भी होगा आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे दोपहर का हम खा रहे थे खाना। तो एक्चुअली क्या है, मैं माइक लगाना अभी सीख रही हूँ तो मैं उसको ना ऑन करना भूल गई और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। तो लास्ट को हस्बैंड ने बनाया था चिकन और लाए थे खमीरी रोटी, तो बस वही गरम करके खा रही हूँ। और ये सो के उठ गई थी पोलू राम, तो मैं इसको फिर उठा के अपने साथ बाहर ही ले आई थी। और बस यही बता रही थी मन यहाँ पे खाना खा रही है। मैंने भी नहा लिया था तो उसको आज मैंने हेयर वॉश कर दिया कि संडे है तो सूख जाएंगे तो बालों में ऑयलिंग हो जाएगी, तो स्कूल डेज में ना फिर दिक्कत नहीं होती है। बज गए 6:30 और हम निकले हैं बाहर घूमने। तो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही खुला है ज़ूडियो, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो पहले खुला था, बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पर। मैंने कहा थोड़ा घूमाएंगे और देखते हैं क्या कलेक्शन आ रखी है, तो बैक कैमरा से दिखाते हैं। वो रहा सामने ज़ूडियो, वो रहा सामने ही है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस निकले और रोड क्रॉस किया ज़ूडियो में गए, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ आया, इतना बकवास कलेक्शन। म्यूज़िक आ रहा, इतना बकवास कलेक्शन, इतना बकवास, ना किड्स का अच्छा है ना बड़ों का अच्छा है, कुछ भी नहीं अच्छा। बच्चों को थोड़ा सा मार्केट में घुमा के, मन ने रजिस्टर लेना है अपना ट्यूशन का, वो दिला के फिर घर जाऊंगी। ये पोलू को उठाना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ पोलू, कुछ भी समझ नहीं आया, इवन मेरे इतने दिमाग में नहीं आया कि वीडियो भी बना लूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना बकवास कलेक्शन। 3rd क्लास नाम का ज़ूडियो है बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं। काली एक्टिवा था, एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के, बोलो पानी पानी हो गई मैं, पट्टुहा कर मांदा अड़के कितना पिंड दिखली थी बेटा, आई नहीं मेरी कुकड़ी। चलो जी हम आ गए हैं घर पर अब। ओहो हो बहुत बुरा हाल है। तो मन गई थी बाहर मार्केट में रजिस्टर लेने के लिए, और देखो क्या लेके आई है। पर हमको यहाँ पे वहाँ पे हमको ये मिला तो हमने ये भी ले लिया, क्रिसमस ट्री। तो हम इसको लगाएंगे, ऐसे ही तो बहुत छोटा है। ऐसे करके रैप करती है, बस काटना पड़ेगा। एज आई सेड बिफोर कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, बट बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते, ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं तो अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो दिला देती हूँ। आई थिंक स्कूल से भी बोल ही देंगे तुझे लाने के लिए क्रिसमस का कुछ। वो तुमने पार्टी की थी क्लास में? कर ली? हाँ कब करी? नहीं, अरे 4th क्लास में हमने 4th में की थी ना, अभी तो 5th में होगी, अभी तो कल स्कूल जाओगे। हमारे में पार्टी नहीं करने देगी, देख लेना, हमारे में मना करती है। तो फिर मैंने कहा चलो दिला देती हूँ, है तो बच्चा ही, कोई बात नहीं, हमने भी अपने टाइम पे बथेरा कुछ किया है।
कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिसमस ट्री ऐसे लगाना था मम्मी इसको यार। और बाकी ये सब जो इसमें चार्म्स लगते हैं, गिफ्ट, बॉल्स, ये सब। और एक रेंडियर है रेंडियर ऐसे लगाना ना। और एक वो है गोल्डन सा, बस इसको डेकोरेट करने के लिए, बस और कुछ नहीं दिलाया, ज़्यादा सामान नहीं दिलाया। ये देख मुंह में डाल रही है, सारे तोड़ देगी। और एक ये फेरी लाइट भी है, मैं भी ना ओपन करके इसको दिखाती हूँ कैसी लाइट है इसकी। क्यूट सी। एक दो और ले लेते, डेकोरेशन के लिए ना अच्छी लगती, काम आ जाती। लाइट लाई थी उसके लिए, क्रिसमस ट्री के लिए, मैंने यहाँ लव पे लगा दी। कोई बात नहीं, हम वो भी लगा लेंगे गोल्डन वाला। एस्थेटिक लग रही है, एस्थेटिक। और यहाँ पे मन डेकोरेट करिए क्रिसमस ट्री को। हमारा क्रिसमस ट्री हो गया है डेकोरेट। मैं फेरी लाइट ला दूंगी तेरे को, 2-3 और ले आएंगे। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और वहाँ पे डेकोरेशन अभी चल रही है, मन को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो वो अपने हिसाब से करेगी। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं।